आनंदाची मोठी बातमी समोर येते। पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याचे लष्कराला स्वातंत्र्य देण्यात आले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून हे स्वातंत्र्य देण्यात आले। मोदींनी भारतीय लष्कराला प्रत्युत्तर देण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले। हल्ला झाल्यास आतमध्ये घुसून अतिरेक्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले। तर लष्कर प्रमुखांची लष्करी कमांडर्स सोबत बैठक आहे। जनरल द्विवेदींनी लष्करी कमांडर्सला मोकळीक दिलेली आहे। जर पाकिस्तानने कुठलाही गोळीबार केला तर आम्हाला योग्य उत्तर देण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचं देखील यावेळी भारतीय सरकारनं आता म्हटलेलं आहे। तर या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी निरंजन कुमार यांच्याकडून। निरंजन जी, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी भारतीय लश्कर को पूरी छूट दी गई है और भारतीय लश्कर की पीसी देखिल होने वाली है, क्या अधिक जानकारी? जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर मिल रही है उसमें ये साफ है कि सेना को ये निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का वायलेशन होता है, किसी भी तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी गई है जी। और इसको लेकर के तीनों सेनाओं को बता दिया गया, चाहे वो थल सेना हो, नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, सभी को बता दिया गया, इवन बीएसएफ हो, मतलब जितनी भी सेना के पार्ट है सभी को बता दिया कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ एक जो बड़ी खबर है जो मुझे मिल रही है वो भी सूत्रों के हवाले से ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से जब बातचीत हो रही थी, उस समय में भी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से ये कहा था कि अगर भारत पर पाकिस्तान अगर कार्रवाई करता है, अगर भारत पर किसी तरह का हमला करता है तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने इसी तरीके के जवाब दिया भी। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के 11 बेस जो थे वो नष्ट हो गए, रक्षा प्रणाली नष्ट हो गई, और उसके बाद ही पाकिस्तान भारत के सामने जो उसके डीजीएमओ थे उन्होंने बातचीत के लिए वो आगे आए और बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया। तो यानी कि हम लोग भारत जो है, भारत की सरकार है, वो पाकिस्तान के सामने जाकर के और शांति के लिए बात नहीं की है, पाकिस्तान आया है शांति की बात करने के लिए। और आज भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई जो होगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी दूसरी निरंजन सबसे जी, बड़ी बात यह है कि आज जी नई दिल्ली में कैसे सुरक्षा तैनात कर दी गई है? जी देखिए, दिल्ली हो या फिर जो भारत पाकिस्तान के सीमा से जो सटे जो बॉर्डर हैं, जो इलाके हैं, वहां पर भी सुरक्षा की बहुत अच्छी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज शाम को 6:30 पर तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और अब तक क्या क्या हुआ है 7 मई से लेकर के और 11 मई तक के बीच में क्या क्या हुआ है उस पर वो साझा ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की, पाकिस्तान के हमले का किस तरीके का जवाब दिया, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, और भारत जो है आगे जो संभावित हमले हैं उसको रोकने के लिए किस तरीके का काम करेगा। इस पर आज ब्रीफिंग होने वाली है 6:30 पर। जी निरंजन जी, मगर जैसे अभी समझ में आ रहा है कि जो बैठक हुई है उसमें ऐसी चर्चा हुई है कि जो पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया गया उसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं था, उस बारे में अधिक जानकारी। जी देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से उल्लंघन किया है, पहले ही आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी समस्याएं आई हैं, जो वॉर शुरू हुआ है, उस पर अमेरिका कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये सबसे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अब सीज फायर हो गया है, और दोनों ही देश जो है बहुत ही अच्छे हैं और वो समस्या को समझते हैं, और इसी वजह से वो युद्ध विराम पर यानी कि सीज फायर पर वो राजी हो गए हैं। और उसके बाद ही भारत की तरफ से भी इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई थी। लेकिन आपने देखा यह भी कि सीज फायर की घोषणा होने के ठीक 1 घंटे के बाद फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अभी भी जो है निरंजन जी, मैं आपको कुछ देर के लिए रोक रही हूँ, कारण आपल्यासोबत आता जोडले गेलेले आहेत निवृत्त लष्कर अधिकारी अभय पटवर्धन। अभय सर, ज्या पद्धतीने आपण सध्या हा सगळाच घडामोडी पाहिल्या तर भारताकडून देखील आता लष्कराला पूर्णपणे मोकळीक देण्यात आली आहे। आज जर किंवा येत्या काही दिवसात उद्या चर्चा होईपर्यंत जर पाकिस्तानकडून पुन्हा एकदा अशा पद्धतीने काही उल्लंघन करण्यात आलं तर भारतीय लष्कर तोडीस तोड उत्तर देणार, या निर्णयाबद्दल काय बोला? अगदी बरोबर निर्णय घेतलेला आहे हा। पाकिस्तानवर आपण कधीच विश्वास नाही ठेवू शकत, आणि हा आज 2.5 तासाच्या बैठकीनंतर जेव्हा हा निर्णय घेण्यात आला
त्याचा अर्थ असा की आर्मीला आपलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, एअरफोर्सला आपलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पण जेव्हा दोघांचं एकत्र अभियान होईल त्यावेळेला मात्र ते दोघं जण समन्वय साधतील असा याचा अर्थ होतो की आमच्यावर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग झालं तर आम्ही वाटेल तसा जबाब देऊ शकतो, आम्हाला वाटेल तसा. आणि जर ड्रोन्स किंवा मिसाईल आले तर एअरफोर्स त्यांना वाटेल तसा जबाब देऊ शकते. त्याला सरकारला विचारायची गरज नाही आहे किंवा सीडीएसला विचारायची गरज नाही आहे असा याचा अर्थ होतो. निश्चित. मात्र सर, उद्या ज्या पद्धतीनं आता माहिती समोर आलेली आहे की उद्या पाकिस्तान असेल, भारत असेल, दोन्ही देशाचे डीजीएमओ हे एकमेकांशी चर्चा करणार आहे. त्यापूर्वी पाकिस्तान लष्कराकडून पुन्हा एकदा आज या शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं जाऊ शकतं. कारण ही त्यांची जुनी सवय आहे. 48 पासून ते हेच करतात आहेत की जोपर्यंत त्यांना रायटिंग मध्ये येत नाही किंवा त्यांचे स्वतःचे अधिकारी सांगत नाही तोपर्यंत ते कधीच त्याच्यावर अंमल करत नाहीत. आता उद्या जेव्हा या करारावर सह्या होतील त्यावेळेला ते ऑफिशियली जाईल आणि नंतर मग ते त्याच्यावर अंमल करतील. तोपर्यंत ते करतच राहतील. 71 मध्ये त्यांनी तेच केलं होतं. वेस्टर्न सेक्टर मध्ये 16 तारखेला जरी शस्त्रसंधी झाली होती तरी ते 17 तारखेला संध्याकाळपर्यंत आमच्यावर फायर करत होते. हे आम्ही अजून विसरलेलो नाही आहे. निश्चित. अभय सर, जसा आता आपण उल्लेख केला की उद्या या दोन्ही देशांमध्ये हा करार केला जाईल. जर हा करार पाकिस्तानी लष्कराकडून तोडण्यात आला तर पाकिस्तानी लष्करावरती कशा पद्धतीनं पुढची कारवाई केली जाऊ शकते? आता त्याच्यावर आज त्यांनी आम्हाला फ्री हँड दिलेला आहे असं तुम्ही म्हणालात. त्यामुळे तो फ्री हँड आमचा वेगळा, एअरफोर्सचा वेगळा. एअरफोर्स स्वतः करेल आहे. आम्ही जर ऍक्शन केली तर एअरफोर्स आम्हाला मदत करेल, जर एअरफोर्सने ऍक्शन केली तर आम्ही त्यांना मदत करू. पण इतरांना विचारायची गरज नाही. फक्त हे कोऑर्डिनेटेड राहणार नाही, स्वतः आपले आपले करतील पण एकमेकांना लूप मध्ये ठेवतील, यात काही शंका नाही आहे. निश्चित. अभय सर, धन्यवाद आपण दिलेल्या या विश्लेषणात्मक माहितीसाठी. त्यामुळे एकंदरीतच पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याचं लष्कराला स्वातंत्र्य आता देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आता भारतीय लष्कर यांना पूर्णपणे मोकळीक देण्यात आलेली आहे, स्वातंत्र्य देण्यात आलंय, प्रत्युत्तर देण्यास लष्कराला मोकळीक देण्यात आली आहे.